हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राज कोचिंग सेंटर में। आज मैं आप लोगों के लिए रेलवे के जेई सिग्नल के एलडीसी एग्ज़ाम्स में पूछे गए सभी क्वेश्चंस विथ आंसर्स लेकर आया हूं, जो कि आगे आने वाली सभी एलडीसी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज ट्रेन के गुजरने के बाद ट्रैक सर्किट के सीक्वेंशियल ऑक्यूपेशन और ट्रैक सर्किट क्लियरेंस को साबित करने और ट्रैक सर्किट क्लियरेंस करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रिले कौन सा होता है? तो यू वाई आर रिले, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज रूट इंडिकेटर लैम्प चेकिंग रिले UECR तब पिकअप होता है जब न्यूनतम इतने लैंप या एलईडी जलाए जाते हैं। तो न्यूनतम 3 एलईडी जलने चाहिए, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज डीजी और ग्रीन एस्पेक्ट सिग्नल के मामले में 4 एस्पेक्ट सिग्नल में क्या होगा? तो HR पिकअप होगा, HHR ड्रॉप होगा और DR पिकअप होना चाहिए, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज HR पिकअप प्लस DR ड्रॉप किसका संकेत देता है? तो पीला का संकेत देता है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज HECR का मतलब क्या होता है? तो HECR का मतलब येलो सिग्नल लैंप प्रूविंग रिले होता है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑटोमेटिक सिग्नलिंग व्यवस्था लाइन क्षमता को किस चीज़ की सुविधा प्रदान करती है? तो लाइन क्षमता को बढ़ाने की सुविधा प्रदान करती है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट ऑटोमेटिक ब्लॉक वर्किंग में एडिक्वेट डिस्टेंस या ओवरलैप कितने मीटर से कम नहीं होगा जब तक अन्यथा अनुमोदित विशेष निर्देश द्वारा निर्देशित न हो? तो 120 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट स्टेशन सेक्शन में न्यूनतम ब्लास्ट प्रतिरोध ओम प्रति किलोमीटर में कितना होता है? तो 2 ओम प्रति किलोमीटर होता है स्टेशन सेक्शन में न्यूनतम ब्लास्ट रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज AFTC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो AFTC का फुल फॉर्म ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रैक सर्किट होता है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज ग्लूड ज्वाइंट की आवश्यकता होती है किस चीज़ में? तो DC ट्रैक सर्किट में होती है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट MSDAC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो MSDAC का फुल फॉर्म होता है मल्टी सेक्शन डिजिटल एक्सेल काउंटर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इज SSDAC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो SSDAC का फुल फॉर्म होता है सिंगल सेक्शन डिजिटल एक्सेल काउंटर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इज एक्सेल काउंटर सिस्टम की आवश्यकता क्या है? तो एक्सेल काउंटर सिस्टम की आवश्यकता क्या है? ग्लूड ज्वाइंट, लकड़ी के स्लीपर, PSC स्लीपर, ये तीनों में से किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है एक्सेल काउंटर सिस्टम के लिए। तो एक्सेल काउंटर सिस्टम की आवश्यकता क्या है? उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट एक्सेल काउंटर सिस्टम डिटेक्ट करता है, किस चीज़ को डिटेक्ट करता है? तो ये प्लेटफॉर्म लाइन को डिटेक्ट करता है, मुख्य लाइन को भी डिटेक्ट करता है और लूप लाइन को भी डिटेक्ट करता है, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट एक्सेल काउंटर का ब्रांड या प्रकार कौन सा है? तो एक्सेल काउंटर सेल टाइप भी होता है, एल्डाइन, जीजीट्रॉनिक्स, तो ये तीनों टाइप का एक्सेल काउंटर पाया जाता है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 इज एक्सेल काउंटरों की TX और RX कॉइल कहाँ लगाई जाती है? तो एक्सेल काउंटर की TX और RX कॉइल रेल में लगाई जाती है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 17 इज HASSDAC का अर्थ क्या होता है? तो हाई अवेलेबिलिटी सिंगल सेक्शन डिजिटल एक्सेल काउंटर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 इज EI का अर्थ क्या होता है? तो EI का अर्थ इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग होता है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 इज निम्नलिखित में से कौन सा EI का या के OEM है? तो OEM हिताची का भी है, मेदा का भी है, ये और क्योसेन का भी है, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट TWS में SSD का अर्थ क्या होता है? तो TWS में SSD का अर्थ होता है स्प्रिंग सेटिंग डिवाइस, SSD मीन्स स्प्रिंग सेटिंग डिवाइस, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट TWS थिक वेब स्विच की मानक ओपनिंग क्या होती है? तो मानक ओपनिंग 160 mm होती है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट IRS पॉइंट मशीन के लिए मानक ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना होता है? तो मानक ऑपरेटिंग वोल्टेज 110 वोल्ट DC होता है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 इज यदि पॉइंट को रिवर्स सेट किया जाता है तो कौन सा रिले पिकअप कंडीशन में होगा? तो RWKR पिकअप कंडीशन में होगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल पॉइंट मशीन में स्टैंडर्ड डिटेक्शन वोल्टेज कितना होता है? तो स्टैंडर्ड डिटेक्शन वोल्टेज कितना होता है? 60 वोल्ट भी होता है या 24 वोल्ट भी होता है। स्टैंडर्ड डिटेक्शन वोल्टेज 60 वोल्ट या 24 वोल्ट, इसमें बी और सी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 25 इज पॉइंट्स में ऑब्स्ट्रक्शन कितनी चौड़ाई के टेस्ट पीस से किया जाता है? तो 5 mm के बीट से किया जाता है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट IRS क्लैंप टाइप पॉइंट मशीन का अधिकतम स्ट्रोक कितना होता है? तो अधिकतम स्ट्रोक 160 mm होता है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सॉरी, IRS क्लैंप टाइप पॉइंट मशीन का अधिकतम स्ट्रोक 143 mm होता है और वही TWS का 220 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 इज जब पॉइंट सेट हो जाए और नॉर्मल में लॉक हो जाए तो कौन से कॉन्टैक्ट बनते हैं? नॉर्मल में लॉक हो जाए और पॉइंट सेट हो जाए तो कौन से कॉन्टैक्ट बनते हैं? तो ND एंड NC नहीं बनता है, NC और RC नहीं बनता है, RD और RC नहीं बनता है। नॉर्मल में लॉक है तो ND बनेगा और RC बनेगा, तो इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट GNR का अर्थ क्या होता है? तो GNR का अर्थ सिग्नल बटन रिले होता है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 इज 5 mm परीक्षण टुकड़े के साथ मशीन संचालित पॉइंट के ऑब्स्ट्रक्शन परीक्षण के दौरान पॉइंट लॉक नहीं होगा, फ्रिक्शन क्लच फिसल जाएगा, डिटेक्शन कॉन्टैक्ट नहीं बनना चाहिए, तो ये तीनों होना चाहिए। 5 mm परीक्षण टुकड़े के साथ बीट के साथ अगर टेस्ट करते हैं तो पॉइंट लॉक नहीं होना चाहिए, फ्रिक्शन क्लच भी फिसल जाता है और डिटेक्शन कॉन्टैक्ट भी नहीं बनता है, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 इज नॉर्मल वर्किंग करंट और ऑब्स्ट्रक्शन करंट के बीच का अंतर कितना एम्पियर से कम नहीं होना चाहिए? तो 0.5 एम्पियर से कम नहीं होना चाहिए, 30 का ए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 इज जब पॉइंट सेट हो जाता है और नॉर्मल में लॉक हो जाता है तो क्या बनता है? जब पॉइंट सेट हो जाता है और नॉर्मल में लॉक हो जाता है तो ND बनता है और RC बनता है, तो ND और RC यानी A और C
दोनों हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, रुकावट परीक्षण के लिए टेस्ट पीस स्विच रेल के टो से कितना पर होता है? तो ये टो से 150 पे होना चाहिए। नेक्स्ट, मौजूदा लाइनों में बीजी में एडजेसेंट ट्रैक के केंद्र से केंद्र के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सेंटर ऑफ एडजेसेंट ट्रैक्स इन बीजी इन एग्जिस्टिंग लाइन्स इज 4.25 मीटर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 34 इज पूरी तरह चार्ज लीड एसिड सेल आईपीएस में प्रयुक्त का वोल्टेज कितना होता है? 2.2 वोल्ट, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, आईपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईपीएस का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड पावर सप्लाई होता है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 36 इज आईपीएस एसएमआर का नॉमिनल वोल्टेज आउटपुट कितना होता है? तो 110 वोल्ट डीसी होता है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, यदि आईपीएस में इन्वर्टर एक खराब हो जाता है तो यह चालू हो जाएगा, क्या चालू हो जाता है? इन्वर्टर 2 चालू हो जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 38 इज आईपीएस में क्या होता है? आईपीएस में एसएमआर होता है, एसी डिस्ट्रीब्यूशन पैनल भी होता है, डीसी डिस्ट्रीब्यूशन पैनल, ये तीनों होता है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, आईपीएस में इन्वर्टर कन्वर्ट करता है, किससे किसको कन्वर्ट करता है? तो ये 110 वोल्ट डीसी से 230 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करता है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, यूसीआर क्या है? तो यूसीआर क्या है? तो यूसीआर रूट चेकिंग रिले है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 41 इज जब एएसआर ड्रॉप होता है तो क्या होता है? एएसआर ड्रॉप होता है तो रूट के सभी पॉइंट्स को लॉक कर देता है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 42 इज कॉलिंग ऑन सिग्नल कंट्रोल सर्किट में रूट्स में एवं आइसोलेशन में पॉइंट्स प्रूव होते हैं, या ओवरलैप सहित सभी आइसोलेशन पॉइंट्स को प्रूव किया जाना चाहिए? ये नहीं होगा। आइसोलेशन सहित रूट्स और ओवरलैप पॉइंट्स आवश्यक है, ये भी नहीं होगा। तो रूट्स में और आइसोलेशन में पॉइंट्स को प्रूव करता है कॉलिंग ऑन सिग्नल, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 43 इज आरआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आरआरआई का फुल फॉर्म रूट रिले इंटरलॉकिंग होता है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 44 इज संपार फाटक कैंसलेशन का समय कितना होता है? तो 60 सेकेंड भी होता है या 120 सेकेंड भी होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 45 इज जब ट्रेन बर्थिंग ट्रैक पर आती है और स्टार्टर के नीचे रुकती है तो क्या होता है? जब ट्रेन बर्थिंग ट्रैक पर आती है और स्टार्टर के नीचे रुकती है तो क्या होता है? 120 सेकेंड की समय देरी के बाद ओवरलैप रिलीज होता है, 45 का बी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 46 इज आईबीएस में ब्लॉक ओवरलैप कितना होता है? आईबीएस में ब्लॉक ओवरलैप 400 मीटर होता है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, आईबीएस वाले ब्लॉक सेक्शन में दो स्टेशनों के बीच ट्रेनों की अधिकतम संख्या कितना संभव है? 2 संभव है। नेक्स्ट, बीपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? बीपीएससी का मतलब क्या होता है? तो ब्लॉक प्रूविंग विथ एक्सल काउंटर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 49 इज बीपीएससी का कार्य क्या है?
बीपीएससी का कार्य है ट्रेन के पूर्ण आगमन की पुष्टि करे। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 इज बीपीएससी का उपयोग किया जा सकता है कहाँ? तो डबल लाइन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में भी और सिंगल लाइन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में भी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 इज ट्रांसफार्मर क्या करता है? तो ट्रांसफार्मर एसी को एसी में बदलता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 इज यूएफएसबीआई चलाने में सक्षम होते हैं कितने इनपुट कितने आउटपुट? 16 इनपुट और 16 आउटपुट चलाने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट यूएफएसबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूएफएसबीआई का फुल फॉर्म यूनिवर्सल फेल सेफ ब्लॉक इंटरफेस होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 इज यूबीएसबीआई किस बिजली आपूर्ति के साथ काम करता है? तो 24 वोल्ट डीसी पर काम करता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट यूएफएसबीआई उपयोग करके ब्लॉक सेक्शन स्टेशनों के बीच कम्युनिकेट करता है। ओएफसी और क्वाड केबल, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 इज आईबी सिग्नल ओवरलैप क्या होता है? 400 मीटर होता है आईबी सिग्नल ओवरलैप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 इज सिंगल डिस्टेंस सिग्नल क्षेत्र में डिस्टेंस सिग्नल और होम सिग्नल के बीच की दूरी से कम नहीं होनी चाहिए। कितना से कम नहीं होनी चाहिए? तो 1 किलोमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 इज सिग्नल एवं दूरसंचार विभाग का प्रशासनिक एवं प्रधान मुख्य कौन होता है? तो पीसीएसटी होते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 इज आरई क्षेत्र में सिग्नल संरचना पर स्क्रीनिंग प्रदान की जाएगी यदि यह क्या होगा? 25 केवी लाइन के 2 मीटर होंगे तो आरई क्षेत्र में सिग्नल संरचना पर स्क्रीनिंग प्रदान की जाएगी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 इज आमतौर पर सभी सिग्नल ट्रैक के किस तरफ स्थित होनी चाहिए जिस पर यह संदर्भित होता है अगर कोई डिस्टेंस नहीं लिया जाता है तब? तो कहाँ होनी चाहिए? लेफ्ट में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 इज यदि ट्रैक्शन मास्ट सिग्नल पोस्ट के सामने स्थित है तो ट्रैक्शन मास्ट और सिग्नल पोस्ट के बीच की दूरी इससे कम नहीं होनी चाहिए यदि कोई व्यवस्था नहीं दी गई है तो 30 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 इज निम्नलिखित में से कौन आईपीएस का निर्माता है? तो आईपीएस का निर्माता स्टेट कौन है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट ईआई में वीसीओआर का अर्थ क्या होता है? तो वाइटल कट ऑफ रिले। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 इज बाहरी डेटा लॉगर को ईआई से किसके द्वारा जोड़ा जाता है? तो ईआई से प्रोटोकॉल कन्वर्टर द्वारा जोड़ा जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट ईआई के संबंध में एसएनटी का अर्थ क्या है? एसएटी का अर्थ क्या है ईआई के संबंध में? साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट। एसएटी का अर्थ साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 इज ट्रैक रिले जो सीधे जुड़ी होती है किससे जुड़ी होती है? ट्रैक रिले तो ये ट्रैक से जुड़ी होती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट एसआईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एसआईपी का फुल फॉर्म सिग्नल इंटरलॉकिंग प्लान होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट एसी प्रतिरक्षित रिले कौन सा है? तो एसी प्रतिरक्षित रिले QT-A2 भी है, QB-A2 भी है और QN-A1 भी है, इसलिए इनमें से सभी है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 69 इज 5F3B कॉन्फ़िगरेशन में 3 कॉन्टैक्ट होते हैं, तो 3 बैक कॉन्टैक्ट होते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, मेटल टू मेटल रिले को क्या कहा जाता है? तो मेटल टू मेटल रिले को प्रूव्ड टाइप रिले भी कहते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 71 इज SF1 जारी किया जाता है, SF1 जारी किया जाता है तो निलंबन के लिए। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, QSPA1 रिले क्या है? यह है धीमी गति से पिकअप और AC दोनों प्रतिरक्षित। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, AFTC का उपयोग किया जा सकता है, तो AFTC का उपयोग सेंटर फीड कॉन्फ़िगरेशन में और इंड फीड कॉन्फ़िगरेशन में, ए और बी दोनों में किया जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, AFTC के घटक कौन कौन होते हैं? तो AFTC के घटक ट्यूनिंग यूनिट होते हैं, TU, रिसीवर यूनिट भी होते हैं और ट्रांसमीटर भी होते हैं, A, B और C तीनों। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 75 इज ब्लॉक सेक्शन में अपनी गाड़ी के साथ प्रवेश करने का अधिकार किसे दिया जाता है? तो लोको पायलट को दिया जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, एब्सोल्यूट ब्लॉक वर्किंग सिस्टम में TCF का मतलब क्या होता है? तो TCF का मतलब ट्रेन कमिंग फ्रॉम होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 77 इज एब्सोल्यूट ब्लॉक वर्किंग सिस्टम में TGT का मतलब क्या होता है? तो ट्रेन गोइंग टू। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, एब्सोल्यूट ब्लॉक वर्किंग सिस्टम में TOL का मतलब क्या होता है? ट्रेन ऑनलाइन होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, AFTC में एडजस्टमेंट ट्रैक के बीच विद्युत अलगाव किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो ट्यूनिंग यूनिट द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, डेटा लॉगर के पास क्या होता है? तो डेटा लॉगर के पास डिजिटल इनपुट और एनालॉग इनपुट दोनों होता है, ए और बी दोनों। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, डेटा लॉगर में क्या क्या शामिल होता है? तो डेटा लॉगर में CPU कार्ड, डिजिटल इनपुट कार्ड, एनालॉग इनपुट कार्ड तीनों शामिल होता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, DAR SF में 11 का प्रयोग किया जाता है, तो माइनर चार्जशीट में DAR SF11 का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, केबल के इंसुलेशन को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो केबल के इंसुलेशन को मापने के लिए मेगर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, DAR SF5 में किसका प्रयोग किया जाता है? तो मेजर चार्जशीट में DAR SF5 का यूज किया जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 85 इज निम्नलिखित में से कौन सा एक EI OEM नहीं है? तो डेल्ट्रॉन जो है वो OEM नहीं है, EI OEM नहीं है। मेधा है, क्वेश्चन है, हिटैची है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 86 इज होम सिग्नल खराब होने पर ट्रेन को प्राप्त किया जा सकता है। तो होम सिग्नल अगर खराब हो तो ट्रेन को कॉलिंग ऑन पे प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, IPS में दोनों इन्वर्टर विफल हो जाते हैं, लोड को स्थानांतरित किया जाएगा किस चीज़ पे? तो लोड को CVT पे स्थानांतरित किया जाता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, हस डैंक में हैश डैक में HASSDAC में HA का मतलब क्या होता है? तो HA का मतलब होता है हाई अवेलेबिलिटी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 89 इज RE क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा फीड DC ट्रैक सर्किट के अंत में जुड़ा होता है? तो चोक जुड़ा रहता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 90 इज सीक्वेंशियल रूट रिलीज के लिए प्रयुक्त रिले कौन सा है? तो सीक्वेंशियल रूट रिलीज के लिए UYR रिले होते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 91 इज निम्नलिखित में से कौन सी सजा SF11 में है? तो SF11 में निंदा की सजा दी जाती है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, सेंस्योर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 इज मेंटेनेंस फ्री अर्थ का प्रतिरोध का मान सदैव निम्न से कम होना चाहिए। कितना होना चाहिए? तो 1 ओम से कम होना चाहिए। 92 का डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 इज एक 4 एस्पेक्ट सिग्नल पर IG हरी LED ब्लैंक हो जाती है तो सिग्नल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो सिग्नल बन जाएगा डबल पीला बन जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा हरा संकेत दर्शाता है? तो हरा RG लाल दर्शाता है, HG पीला दर्शाता है, HHG डबल पीला और DG हरा दर्शाता है। तो 94 का डी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 इज UCR में U का अर्थ क्या होता है? तो UCR में U का अर्थ रूट होता है। 95 का डी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट एक रूट इंडिकेटर में कितने LED होते हैं? एक रूट इंडिकेटर में 5 LED होते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 इज ऑटोमेटिक सेक्शन में सिग्नल यदि ब्लैंक हो जाता है तो उसके पीछे का सिग्नल क्या होगा? तो उसके पीछे का सिग्नल लाल हो जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 इज UECR में ई का अर्थ क्या होता है? तो UECR में ई का अर्थ होता है ई का अर्थ क्या होता है? तो सिग्नल लैंप होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 इज TSR का मतलब क्या होता है? तो TSR का मतलब ट्रैक स्टिक रिले होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 इज TSR सुनिश्चित करता है किस चीज़ को? तो TSR सुनिश्चित करता है वन सिग्नल वन ट्रेन को सुनिश्चित करता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 इज राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ था? तो 10 मई 1963 को पारित हुआ था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट राजभाषा अधिनियम की धारा 3 का 3 कब से प्रवृत्त हुआ? फ्रॉम व्हेन डिड द सेक्शन 3 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेज एक्ट कम इनटू फोर्स? तो 26 जनवरी 1965 से प्रवृत्त हुआ। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103 इज भारतीय रेल पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक कब कब होती है? तो 3 माह में एक बार होती है। भारतीय रेल पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक 3 महीने में एक बार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 इज केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हिंदी का प्रारंभिक पाठ्यक्रम कौन सा है? तो हिंदी का प्रारंभिक पाठ्यक्रम है प्रबोध। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देश में रेलवे स्टेशनों में उद्घोषणा किस भाषा क्रम में की जाती है? तो ये प्रादेशिक हिंदी और अंग्रेजी में की जाती है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 इज संविधान के अनुसार सांविधिक नियमों विनियमों और आदेशों का अनुवाद कौन करता है? तो विधि मंत्रालय करता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में कौन नहीं लिखी जाती है? तो गुजराती भाषा नहीं लिखी जाती है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 इज रेलवे बोर्ड द्वारा चलाई जा रही वह पुरस्कार योजना कौन सी है जो आम जनता और रेलकर्मी दोनों के लिए उनकी यात्रा के दौरान हुए अनुभवों को हिंदी में लिखने के लिए चलाई गई है? तो ये है रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109 इज क क्षेत्र के अंतर्गत
आने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो क क्षेत्र के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा ये सभी आते हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, ग क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो ग क्षेत्र के अंतर्गत तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका ये सभी आते हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।